माई फ्रेंड्स यू नो वॉट, आजकल 80% लोग खुद को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। सभी लोग इस सोशल मीडिया के एज में किसी ना किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया स्टार है वो खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है वो किसी और से खुद को कंपेयर कर रहा है, जो बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार बन चुका है वो उससे भी बड़े हॉलीवुड स्टार से खुद को कंपेयर कर रहा है, जिसके पास बाइक है वो खुद को कार से कंपेयर कर रहा है, इसके पास कार है वो खुद को जेट से कंपेयर कर रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आप लोग कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो, खुद को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि भाई ये तो मुझसे बेटर है, इसकी लाइफ परफेक्ट है, इसके लाइफ में कोई भी गम नहीं है, इस बंदे ने तो अपनी लाइफ में सब कुछ फिगर्ड आउट कर लिया, ये तो बहुत ही रिच लाइफस्टाइल जी रहा है। जब तुम ऐसा सोचना शुरू कर देते हो ना भाई, तो तुम मेंटली इल होना शुरू कर देते हो, तुम खुद को एंजाइटी में डालना शुरू कर देते हो और तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो यकीन मानो अभी मैं तुमसे कुछ बातें करने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहली चीज़, ह्यूमनाइज पीपल। देखो इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो ह्यूमन है भाई। मैं तुम्हें सिंपल बात बता रहा हूँ, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है भाई जो ह्यूमन ना हो। वो एलियन नहीं है भाई, उसने भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखी है, उसने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, उसने भी अपनी लाइफ में फेलियर्स देखी है। जो चीज़ तुम देख रहे हो उसने भी अपनी लाइफ में देखी है। तो जैसे ही तुम सोचना शुरू कर देते हो एक इंस्टाग्राम पोस्ट देख के कि भाई ये तो सब कुछ अच्छा कर रहा है, ये इसके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट ही है, ये जो भी करता है वो सभी चीज़ों में सक्सेसफुल होते चले जा रहा है, तो ऐसा तुम जब सोचना शुरू करते हो तो तुम उसे एक ह्यूमन ही देख रहे होते हो, तुम उससे अपना एक रोल मॉडल बना देते हो, तुम उसे अपना एक स्टार बना देते हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए पहली बात तो। क्योंकि वो कोई स्टार नहीं है भाई, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो इंडिया में रह रहा है और उसको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम देखने नहीं गए हो भाई, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अपनी बेस्ट पार्ट दिखा रहा है ऑफकोर्स। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भाई सभी लोग ह्यूमन हैं और सभी लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी बंदा इस धरती पर महान या फिर ग्रेट, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा एलियन नहीं है जो इस धरती पर आके सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। वैसा नहीं होता है भाई। किसी को भी महान समझना बंद कर दो और बस एक सिंपल चीज़ याद रखो कि वो सिंपैथी के साथ जी रहा है, उसके लिए सिंपैथी दिखाओ। बस एक वर्ड याद रखो, सिंपैथी। उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स भाई, उसके भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस हो सकती है जो वो तुम्हें नहीं दिखा रहा है, वो बस तुम्हें अच्छा पार्ट दिखा रहा है। वो एक्टिंग करने में माहिर हो चुका है, सोशल मीडिया स्टार है ऑफकोर्स, तो उसे एक्टिंग तो करना ही पड़ेगा। मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ दोस्त। तो सिंपल सी बात है भाई, तुम ह्यूमन की तरह देखना शुरू कर दो लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाइयों, अनफॉलो, रेस्ट्रिक्ट, ब्लॉक देयर अकाउंट्स दैट ट्रिगर योर कंपैरिजन वैल्यू। अगर तुम ऐसे अकाउंट देखा करते हो जिसे देखने के बाद तुम्हें लगता है कि भाई मेरी वैल्यू डाउन है और तुम कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तो उन अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट, बैन, ब्लॉक, रिपोर्ट करने में टाइम मत लगाओ भाई, जिसके वजह से तुम उस अकाउंट को आज के बाद वापस कभी भी नहीं देख पाओगे। अब डरो मत भाई, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो उसे अनफॉलो करने में तुम्हें ज़रा से भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। आराम से उसे अनफॉलो करो और अपनी जीवन में खुद पर फोकस करना शुरू कर दो। थर्ड, क्रिएटिंग अ कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट। इस चीज़ पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट तुम्हारे गैलरी में एक ऐसी फोल्डर है जिसमें तुम ऐसे म्यूज़िक, स्टेटस, व्यक्ति के फ़ोटो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रखा करते हो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है भाई। मान लो कि तुम्हें किसी मूवी का एक सीन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि भाई दंगल का ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई, मैं इसे देख के मोटिवेट हो जाता हूँ। उस सीन को रिकॉर्ड करो, अपने मोबाइल के उस फोल्डर में रख दो, कॉन्फिडेंस ट्रिगर करके एक फ़ोल्डर बना लो। और जब भी तुम्हें डीमोटिवेट, कंपैरिजन, एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम लो होता हुआ तुम्हें नज़र आए, उस प्लेलिस्ट का एक वीडियो खोल के देख लिया करो। 2-3 बार देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। जिससे भी अपना तुम ट्रू इंस्पिरेशन मानते हो भाई, उसे ही रखना। ये नहीं कि भाई फिर से वही गलती करना कि भाई ऐसे सोशल मीडिया स्टार और अपने कॉलेज के एक लड़के की फ़ोटो उसमें रख देना कि भाई ये मुझे मोटिवेट करता है। नहीं भाई नहीं, तुम्हें रखना है ट्रू इंस्पिरेशन को, जो रियली में एक लेजेंड है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसे ही रखो, ठीक है। तुम रख सकते हो किसी मूवी के स्टार को, क्योंकि मूवी किसी एक इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, तो वो तुम्हें इंस्पिरेशन दे सकती है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल टिप है। कॉन्फिडेंस ट्रिगर को हमेशा देखो, दिन में 2-3 बार देखो। और भाई मैं तुम्हें एक स्मॉल सी टिप बताऊं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक कागज़ लो, उस पर अपनी ड्रीम लिखो और उसके नीचे लिखो थैंक यू यूनिवर्स, उसके नीचे लिखो हरे कृष्णा, ठीक है। और तुम उसे दिन में 3 बार बस खोल के पढ़ लिया करो। यकीन मानो जब तुम अपने ड्रीम को पढ़ोगे ना, जैसे कि तुम्हारी ड्रीम है कि भाई मैं अपनी वेट को 90 kg करना चाहता हूँ, स्मॉल ड्रीम बता रहा हूँ मैं तुम्हें,
उससे तुमने कागज़ में लिखना है, उसे फोल्ड करके रख लेना है अपने डेस्क पर या फिर अपने तकिए के पास, और उसे हमेशा सुबह शाम दोपहर 3 बार खोल के देख लेना है, विजुलाइज कर लेना है। यकीन मानो ये तुम्हें बहुत ही अच्छा फील करवाता है। एक तरह से तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील होता है जब तुम अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, उसके नीचे थैंक यू यूनिवर्स और हरे कृष्णा लिखते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये गोल पूरी हो चुकी है। चौथी चीज़ भाई, टर्न कंपैरिजन इनटू एडमायरेशन। हमेशा जिससे भी तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ तो सीखना शुरू कर दो भाई। अगर तुम किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो तो उसे देखो, उसकी लाइफ की मिडल चैप्टर को देखो, उसके प्रति एक काइंडनेस शो करो कि भाई वो अपनी मिडल चैप्टर ऑफ द लाइफ में वो कैसा रहा होगा। मिडल चैप्टर मतलब जब वो स्ट्रगल से गुजर रहा होगा, जब वो अपनी जीवन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा और आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया है जिसके वजह से तुम उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो। तो भाई उस पर्सन के मिडल और फर्स्ट चैप्टर्स को देखो ना तुम भाई, और उससे सीखने की कोशिश करो। एक होती है जेलेसी, एक होता है सीखना, दोनों अलग अलग चीज़ है भाई। जेलेसी तब होती है जब तुम एक इंसान के प्रति गलत सोच रखा करते हो, जब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कुछ गलत है, लेकिन जब तुम कुछ उससे सीख रहे होते हो ना भाई, तो तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसे देखा करते हो कि भाई उस बंदे से मैं क्या सीख सकता हूँ, उसमें ऐसा क्या अच्छा है जो मुझ में नहीं है, मैं उससे सीख कर वो चीज़ अपने अंदर कैसे ला सकता हूँ। तुम ये सोचना शुरू कर देते हो, तुम कंपेयर नहीं करते हो उस वक्त। अब मैं एक चीज़ अपने दिल से बोलना चाहता हूँ, अगर तुम कंपेयर कर रहे हो तो तुम गॉड का अपमान कर रहे हो। मैं लिटरली तुमसे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ भाई, इस दुनिया में देने वाला कोई और नहीं है, खुदा है भाई। जो तुम्हारे ऊपर बैठा है वो हम सबको दे रहा है। तुम्हारे थाली में से किसी को निकाल के उसने नहीं दिया है भाई, वो पूरे संसार का भरण पोषण कर रहा है खुद के दम पे, और उसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, हनुमान कहते हैं, जो भी तुम मानते हो। तो अगर तुम किसी से भी खुद को कंपेयर कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो जानते हो? तुम अपने हार्ट में एक ख़राब स्टेट बिल्डअप कर रहे हो, एक एविल स्टेट बिल्डअप कर रहे हो, जहाँ पर तुम दूसरों को मारना चाह रहे हो, दूसरों के साथ गलत करना चाह रहे हो। तो जब तुम अपने दिल में भगवान को रखा करते हो ना, तुम्हें समझ में आता है कि यार अगर वो सक्सेसफुल है तो उसे भगवान ने सक्सेसफुल बनाया है, उसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, और अगर मैं भी खुद पे वर्क करूँगा तो मुझे भी भगवान देंगे वही चीज़ें। एक कोट मुझे कबीर बाबा की बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। मतलब कि जहाँ पर भी प्योर माइंड होती है, प्योर हार्ट होती है, वहाँ पर संपत्ति होती है, और जहाँ पर भी कंपैरिजन, जेलसी, एंजाइटी होती है, वहाँ पर विपत्ति ही विपत्ति होती है। सो लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप सभी लोग खूबसूरत हो, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो जो आप लोग इस चैनल पर आते हो और मेरी वीडियोस देखा करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आप जैसे शानदार, अमीर, काइंड और पीसफुल लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।